प्राकृतिक प्रशिक्षण YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ पर आधारित प्रतियोगिता के अंतिम 10वें प्रश्न पत्र के सभी उत्तरों को प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ के अनुसार ही प्रमाण सहित समझने का और देखने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, ग्रंथ के अनुसार छोड़ने योग्य क्या है? वैसे तो बहुत सारी खराब चीजें हैं, सभी छोड़ने योग्य हैं, लेकिन ग्रंथ में किस वस्तु को छोड़ने योग्य कहा गया है? पहला ऑप्शन पुण्य, दूसरा कार्य, तीसरा अकार्य। और अगर आपको लगता है ये तीनों ही सही हैं तो फिर चौथा ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। पहुंच जाइए श्लोक क्रमांक 3 पर, जहां पर लिखा है दूसरे चरण में हेयम अपि च किमकार्यम। हेयम अपि, हेय भी, च यानी और हेय भी, किम क्या है? हे यानी छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य क्या है? उत्तर दिया गया है अकार्यम। अकार्य, अकार्य ही छोड़ने योग्य है। कार्य का मतलब होता है करने योग्य और अकार्य का मतलब होता है नहीं करने योग्य। जितनी भी चीजें नहीं करने योग्य हैं वो सभी छोड़ने योग्य हैं। तो इस दृष्टि से पहले प्रश्न का सही उत्तर है सी, अकार्य। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा शौर्य दुर्लभ है? ऐसी कौन सी शौर्य यानी शूरवीरता है जो दुर्लभ है? पहला ऑप्शन क्षमा सहित, दूसरा मान रहित, तीसरा छल रहित और चौथा जलन रहित। श्लोक क्रमांक 27 पर आ जाइए। यहां पर शौर्य और दुर्लभता की चर्चा की गई है, चार भद्र की चर्चा है। दूसरा चरण ज्ञानमगर्वम क्षमान्वितम शौर्यम। शौर्यम, शौर्य कौन सा दुर्लभ है? तो क्षमान्वितम, क्षमा से अन्वित, क्षमा से सहित जो शौर्य है वह दुर्लभ है। हम बड़े शूरवीर हैं, बड़े बलवान हैं, सबको उठाकर पटक सकते हैं, कुछ का कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला गलती करे और हम क्षमा कर दें तो ही हमारी शूरता और वीरता का मायना माना जाएगा, तभी वो शौर्य दुर्लभ है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, क्षमा सहित। तीसरा प्रश्न, समस्त व्यसनों से छुटकारा कौन दिला सकता है? चार ऑप्शन है, स्वाध्याय, क्षमा, तप और त्याग। श्लोक क्रमांक 15 पर आ जाइए। दूसरी लाइन, सर्व व्यसन विनाशे को दक्षः सर्वथा त्यागः। सर्व व्यसन विनाशे, सर्व समस्त व्यसनों के विनाश में को दक्षः, कौन दक्ष है, कौन समर्थ है? उत्तर मिल रहा है सर्वथा त्याग। हर प्रकार से एक ही समर्थ है, वो है त्याग। त्याग कर देने से ही वह व्यसन दूर हो जाता है। त्याग नहीं करेंगे तो कभी भी वो व्यसन दूर होने वाला नहीं है। तो यहां हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, डी, त्याग। चौथा प्रश्न, शील को निम्न में से क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन अलंकार, दूसरा चमत्कार, तीसरा संस्कार और चौथा पुरस्कार। श्लोक क्रमांक 14 पर आ जाइए। तीसरा चरण, कोलंकारः शीलम। कोलंकारः, कः अलंकारः, अलंकार क्या है? अलंकार यानी आभूषण। आभूषण क्या है? शीलम, शील ही आभूषण है। सदाचरण, ब्रह्मचर्य का पालन रूप जो शील है वह ही अलंकार है। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, अलंकार। पांचवा प्रश्न, गलत जोड़ी पहचानिए। तीन जोड़ियां तो सही हैं, एक जोड़ी गलत है। पहला ऑप्शन का, कौन, स्त्री। दूसरा कह, कौन, पुरुष। तीसरा कस्य, किसका। और चौथा क्व,
किसके लिए। ये चारों ही शब्द संस्कृत के हैं जिसका अर्थ उनके सामने लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं ये सारे शब्द हमें कहाँ मिलते हैं। श्लोक क्रमांक 15 पर आइए। यहाँ पर को और का ये दोनों शब्द मिल रहे हैं। सर्व व्यसन विनाशी को दक्षः कह दक्षः, दक्ष कौन है, कह का अर्थ है कौन, और यह पुल्लिंग में है, तो इसलिए पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी कह कौन पुरुष, ये तो सही है। का शब्द भी मिल रहा है दूसरे चरण में। का सुखावहा मैत्री, का यानी कौन, सुखावहा सुख को प्रदान करने वाली कौन है, मैत्री है, तो का इसका अर्थ है कौन, और यह स्त्रीलिंग में है। पहला और दूसरा ऑप्शन तो हमारा सही है। तीसरे चौथे ऑप्शन के लिए श्लोक क्रमांक 23 पर पहुंच जाए। वैसे तो अनेक स्थानों पर का, कह, कस्य, क्व ये सब आए हैं। 23 नंबर श्लोक में कस्य और क्व दोनों आपको साथ में दिख रहे हैं। पहली और दूसरी लाइन का पहला शब्द, कस्य वशे प्राणी गणः, किसके वश में प्राणी गण होते हैं। कस्य का अर्थ है किसके, तो यह तो सही अर्थ हुआ, सी भी सही है। और डी क्व, क्व स्थातव्यम न्याये पथि, क्व कहाँ पर, स्थातव्यम स्थित होना चाहिए, कहाँ पर स्थित होना चाहिए, न्याय के पथ पर, तो क्व का अर्थ है कहाँ पर, और यहां लिखा हुआ है क्व किसके लिए, तो यह जोड़ी गलत है। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी क्व किसके लिए। छठवां प्रश्न, जो स्त्री के चरित्र से खंडित नहीं हुआ है वह खाली स्थान है। चार ऑप्शन है, पंडित, चतुर, ध्यानी, तपस्वी। श्लोक क्रमांक 10 पर पहुंच जाइए। किम गहनम स्त्री चरितम, कश्चतुरो यो न खंडितस्तेन, कह चतुरः, चतुरः कह, चतुर कौन है, यो यह जो, न खंडितः खंडित नहीं हुआ है, तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा खंडित नहीं हुआ, पहले स्त्री चरितम की बात आई, स्त्री चरित्र के द्वारा जो खंडित नहीं हुआ वह ही वास्तव में चतुर है। तो हमारा प्रश्न ये था कि जो स्त्री के चरित्र से खंडित नहीं हुआ वह खाली स्थान है, तो कौन है वह, उत्तर है बी चतुर। सातवां प्रश्न, दृष्ट का विलोमार्थी शब्द पहचानिए। दृष्ट का विलोमार्थी, विलोमार्थी का मतलब है उल्टा, विपरीत अर्थ वाला। चार ऑप्शन है, सुदृष्ट, कुदृष्ट, अदृष्ट और प्रदृष्ट। दृष्ट शब्द का प्रयोग हमें दो श्लोकों में मिलता है, श्लोक क्रमांक 2 और श्लोक क्रमांक 23। इन दोनों में दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटीयान और 23 में दृष्टा दृष्ट लाभाय, दोनों ही स्थानों पर दृष्ट के साथ अदृष्ट, दृष्ट और अदृष्ट लाभ के लिए, या दृष्ट और अदृष्ट अर्थ के साधन में जो पटु है, दोनों ही जगह दृष्ट के साथ अदृष्ट है। दृष्ट का मतलब देखा हुआ, जो दिखने में सामने आ रहा है, और अदृष्ट का मतलब होता है जो दिखने में नहीं आता है। तो इस दृष्टि से दृष्ट का विलोमार्थी शब्द है सी अदृष्ट। आठवां प्रश्न, आंखें होते हुए भी कौन अंधा व्यक्ति से बढ़कर कहा गया है। आंखें तो हैं फिर भी अंधे से विशेष है, अंधे का भी अंधा है, अंधे से भी आगे निकल गया, कौन। चार ऑप्शन, क्रोधी, मानी, रागी, द्वेषी। श्लोक क्रमांक 8 पर आ जाइए। यहां पर दूसरा चरण, दंधादपि को विशिष्यते रागी, अंधात अपि, अंधे से भी, कह विशिष्यते कौन विशेष है, अंधे की अपेक्षा भी कौन विशेष है, अंधे का भी अंधा कौन है, अंधे से भी ज्यादा अंधा कौन है। उत्तर मिल रहा है रागी। रागी व्यक्ति ऐसा अंधा होता है जिसके प्रति राग है, उसके अलावा उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इस दृष्टि से इस प्रश्न का सही उत्तर है सी रागी। नौवां प्रश्न, निम्न में से कौन अवधीर्णा
अनादर करने योग्य है। ऐसा कौन है जिसका आदर हमें कभी नहीं करना चाहिए, जिससे दूर रहना चाहिए, अवधीर्णा की जानी चाहिए? 4 ऑप्शन है, दुष्टजन, पर स्त्री, पर धन, और अगर ये तीनों ऑप्शन सही है तो चौथा ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। उत्तर के लिए पहुंच जाइए श्लोक क्रमांक 18 पर। दूसरी लाइन, अवधीर्णा क्व कार्या खल पर्योषित पर धनेषु। अवधीर्णा तिरस्कार या अनादर, क्व कहां पर, कार्य किया जाना चाहिए, किसके प्रति तिरस्कार या अनादर का भाव होना चाहिए? उत्तर है खल पर्योषित पर धनेषु। खल यानी दुष्टजन, पर योषित योषित यानी स्त्री, पर स्त्री, और पर धन। दुष्टजनों का आदर सम्मान नहीं करना चाहिए, उनसे तो दूर रहना चाहिए। पर स्त्री से भी ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। और पर धन, दूसरे का जो धन है उससे भी दूरी बना के रखनी चाहिए। उनका, इन तीनों का यदि हम आदर करेंगे, ये तीनों हमारे साथ चिपक जाएंगे और हमारा सर्वनाश भी कर सकते हैं। इस दृष्टि से इनसे दूर रहना चाहिए। तो हमारा दुष्टजन यह भी सही उत्तर है, पर स्त्री यह भी सही है, और पर धन यह भी सही है। तीनों सही है। इस कारण से इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, उपर्युक्त सभी। 10वां अंतिम प्रश्न, इस कलिकाल में भी कुलाचल के समान निष्कंप कौन है? पहला ऑप्शन सत्यवादी, दूसरा सज्जन, तीसरा धर्मात्मा और चौथा सुशिष्य। 24 नंबर श्लोक पर पहुंचिए। कुलशैल निष्प्रकंपाः के कलिकाले सत्पुरुषाः। कुलशैल के समान, कुल पर्वत कुलाचल के समान निष्प्रकंप के कौन है? कलिकाले भी, कलिकाल में भी, इस कलिकाल में भी कुलाचल के समान निष्प्रकंप यानी स्थिर, निष्कंप कौन है? यह प्रश्न है और इसका उत्तर आ रहा है सत्पुरुषा। सत्पुरुष, सज्जन ही ऐसे होते हैं जो चाहे अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति हो, संकट में हो या सही वैभव संपन्न हो, सभी जगहों पर समान होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सज्जन। इस प्रकार से ये पूरे प्रश्न पत्र हमारे 10 पूर्ण हो गए हैं। इसके पहले की जो प्रतियोगिताएं थी छठाला पर, उसके भी प्रश्न पत्र आपको इस चैनल में मिलेंगे। और अगले महीने होने वाली जो प्रतियोगिता है अप्रैल की, भक्तामर स्तोत्र इत्यादि, इन सब के उत्तर आपको इस चैनल में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो, 700 से ऊपर वीडियोस हैं जो आपको आनंदित करने वाले हैं। प्राकृत जैनागम ग्रंथों के स्वाध्याय और प्राकृत भाषा के अध्ययन से संबंधित हैं। जरूर लाभ लें। सभी को जय जिनेंद्र।